Hi friends, welcome to my channel. I'm just continuing the series which I had started yesterday. And when I started this, now I was very casual. I just picked up my phone and I started recording. And it was pretty late in the night. These housewives have this, they have to cram their whole day with activities. They're pretty aggressive about it, they're hyperactive. सुबह उठ के उनको योगा करना है, या वॉक पे जाना है, जिमिंग करना है. फिर इनका एक स्टूपिड सा पार्ट टाइम ऐसे एक्टिविटी, स्टूपिड सा मनी मेकिंग, हैविंग योर ओन मनी एम्पावर्ड काइंड ऑफ अ थिंग. MLM में लगे पड़े रहते हैं. MLM इज दैट टपरवेयर और मोदी केयर. उनको दिखाना ना कुछ ना कुछ तो कर ही रहे हैं ना, कुछ ना कुछ पैसे तो आ ही रहे, तो इसी बहाने फिर उनका नेटवर्किंग चलता है. तो ये क्या करते हैं ना, लोगों को इरिटेट करते रहते हैं. ये मोदी के अगर वो इस तरह के फॉरएवर लिविंग, एवॉन और ये इस तरह की चीजों में ना लगे पड़े रहते हैं. आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. या तो इनका चिट फंड का कुछ तो होता है किटी पार्टी में. ओ थोड़े से पैसे मेरे भी बन चुके करके थोड़े से पैसे तुम्हारे बन चुके हैं, बिकॉज एवरी मंथ यूर पुटिंग इन इट, राइट ना, डफर. तो या तो ट्यूशन देंगे या तो घर में पार्लर शुरू करेंगे. वो भी तो ठीक ही है मुझे लगता है, एज लॉन्ग एज दे आर हैप्पी. बिकॉज ये काफी बिटर और फ्रस्ट्रेटेड लगता है मुझे. अरे तुम्हारा पति एकदम थकार के आता है और ये ऐसी मुंह बनाते रहते, कंप्लेन का लिस्ट. देर आर सम हाउस वाइफ हैव सीन, दे आर रियली वेरी गुड, दे आर वेरी वेरी गुड. मतलब वो दे आर हैप्पी बीइंग एन हाउस वाइफ, दे आर हैप्पी डूइंग वट एवर एक्टिविटीज. ऐसे नहीं है कि वो जबरदस्ती कर रहे हैं या किसी से कॉम्पिटिशन करने के लिए कर रहे हैं. देर आर अदर वर्किंग वुमेन हु आर एक्चुअली सेटिस्फाइड कि नहीं भाई सब कुछ, मे बी इनके इन लॉज ठीक ठाक है या उसको कोई सपोर्ट सिस्टम है, तो वो भी काफी ठीक ठाक ही रहते, खुशी रहते हैं. सैलरी भी आ रही है, पति भी अच्छा खासा कमा रहा है, ये टाइम पास के लिए जॉब कर रही है. तो देर इज अ बैलेंस. ऐसा भी नहीं, मैंने देखा है कि बैलेंस भी रहता है. बट 80-90% ऑफ द टाइम यही पछड़ा. कभी कभी ये मैंने देखा है कि ये हाई फाई लेडीज में इनके हस्बैंड्स के बिजनेस अच्छा नहीं होता है, अच्छा बिजनेस नहीं करता है. तो लेकिन ये क्या करते हैं, आउटसाइड शो ऑफ करने के लिए इतने महंगे महंगे कपड़े पहनती है ये औरतें, दिखाने के लिए कि एवरीथिंग इज फाइन, or they'll be pretending that everything is fine. No, if your financial condition is not fine, eventually over a period of time people will come to know about it. और आजकल स्टेटस पे डिपेंड है कि तुम्हारी स्टेटस क्या है, तो लोग तुम्हें उसी तरह से ट्रीट करेंगे, उसी तरह से तुमसे चिपके रहते हैं. सो इज योर आइडेंटिटी बेस्ड ऑन कि तुम्हारे पास वेल्थ है तो ही तुमसे चिपके रहेंगे. इट्स अ फैक्ट. ओके, तो ये झूठी शान करने के लिए अपने घर का इंटीरियर बढ़ाएंगे. मतलब मेरा घर तो एकदम बेसिक है भाई. इट्स लाइक अ होम. एक अच्छा फर्नीचर, इफ यू कैन सी द बैकड्रॉप ऑल्सो, एकदम बेसिक इंडियन होम है वो, कुछ तामझाम भी नहीं है ऐसे. सो ऐसे इंटीरियर्स में खर्चा करेंगे, क्रॉकरी पे खर्चा करेंगे, फिर बच्चों के इसमें ये भी सीखना है वो भी सीखना है. तो ये व्हेन दे आर वर्किंग लेडीज ना, ये और ज्यादा अग्रेसिव बनते हैं क्योंकि उनके पास डिस्पोजेबल इनकम है. तो देन देयर चिल्ड्रन विल डू मोर एक्टिविटीज. क्रिकेट भी खेलना है, फुटबॉल भी खेलना है, बैडमिंटन भी सीखना है, स्विमिंग भी करनी है, चेस भी खेलना है, पेंटिंग भी करना है, डांसिंग भी करना है, सिंगिंग भी करना है, गिटार भी खेलना है, ऑर्गन कैसियो जो बोलते हैं वो भी खेलना है, फिर साइकिलिंग भी करनी है, भगवान बचाए, और क्या है, तबला भी सीखना है. इंसान क्या क्या करता फिरे, सीरियसली क्या क्या करता फिरे लाइफ में. तो इनके हस्बैंड्स भी देखो, आई वुड से कि इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग योर टाइम विद योर फ्रेंड्स एंड दारूबाजी एंड हैविंग अ साइड अफेयर, व्हाई डोंट यू स्पेंड सम टाइम विद योर वाइफ. स्टे एट होम वाइफ्स को ये कदर नहीं करते, उनको लगता है तो क्या पड़ी है घर के अंदर. मैंने बोला नो, उसकी आई हैव सीन माई ओन मदर बीइंग अ हाउस वाइफ एंड शी हैज मैनेज्ड इट, आई वोंट से ग्रेट बट pretty well, जो भी उसको समझ में आता है. She's a very homebound person. She's very house proud kind of a person.
अपने गार्डनिंग में लगी रहती है, अपने इसमें उसमें लगी रहती है, खाना बनाने में। एंड शी इंजॉयज वॉचिंग टीवी, मतलब शी इंजॉयज बीइंग अ हाउस वाइफ। वो मैंने अपने मॉम में देखा है। लाइक शी वॉज अ वर्किंग लेडी बट शी प्रिफर्स एंड शी इंजॉयज इट। मैंने मतलब कितनी लेडीज इंजॉय करते हैं अपनी पर्सनल लाइफ, अपनी मैरिड लाइफ, अपनी होम बाउंड लाइफ, लाइक इंजॉइंग। भजन कीर्तन में लगी पड़ी है, ये करी है, वॉक पे जाए। शी इज बस, मतलब एवरीथिंग इज स्मूथ। ऐसे स्मूथ होना चाहिए, ऐसे ऑल द टाइम कंप्लेनिंग, ये नहीं करूंगी, वो नहीं करूंगी, ये काम है। और वर्किंग लेडीज, उनको लगता है रसोई में जाना भाई ये नौकरों का काम है, बर्तन धोना नौकर। मैंने बोला नहीं, झाड़ू, लादी पोछा, बर्तन धोना, कपड़े धोना, ये हमारा घर का काम है, उसमें शर्म नाम की चीज होनी नहीं चाहिए। वाई डिपेंड अपॉन अ बाई ऑल द टाइम? कुछ काम हम भी तो कर सकते हैं ना। बट नहीं भाई, इनकी तो नेल पॉलिश खराब हो जाएगी। लंबे लंबे नेल्स जो है, पैर हाथ सॉफ्ट नहीं रहेंगे ना तब। See, as a woman, we should not be this हल्का फुल्का नाजुक कली की तरह यार। We have to be strong. We have to face our life. नहीं, मैं पति को पूछ लूंगी। पति को इन्फॉर्म करो कभी कभी, हर चीज में उसको पूछने की, कुछ चीजें उसको पूछनी चाहिए, कुछ चीजें इन्फॉर्म करनी चाहिए। लाइकवाइज द पति ऑल्सो हैज टू डू द सेम थिंग। मैं पति को पूछूंगी, मैं अपने बेटे को पूछूंगी। मैंने मतलब इडियटिक लेडी और वर्किंग लेडी, अभी रिटायर हो चुकी, हर चीज पति को पूछूंगी, ये क्या है मतलब? आई ऑल्सो, अभी छोटी छोटी बातों के लिए भी तुम लोग ऐसे ही रहोगे, फिर तुम्हारा फिर फायदा क्या है? अपने आप को इतने नाजुक, सिक्योर्ड, एकदम लिविंग इन अ बबल काइंड बता देंगे। वी वुमेन आर सो केपेबल ऑफ सो मेनी थिंग्स, बट हमें रॉन्ग चीजें प्रूव करनी होगी। अब प्रोडक्टिव, मैंने बोला प्रोडक्टिव होने के लिए मुझे टपरवेयर बेचने की क्या जरूरत है? प्लास्टिक का बर्तन या फालतू के कॉस्मेटिक्स महंगे। नो, बट दिस इज हर्बल। मैंने बोला अपने इंडियन प्रोडक्ट्स उसके आधे दाम में मिल जाएंगे, हर्बल प्रोडक्ट्स, चाहे वो कोई भी कुछ भी हो। आई प्रेफर माई इंडियन प्रोडक्ट्स, आई प्रेफर माई इंडियन हर्बल प्रोडक्ट्स, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, कोई क्रेज नहीं है। That's it. Take care of yourselves, and today I'm in a very casual mood, so thank you. Bye.